तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 में मेजर क्वेश्चन 2 देखते हैं। और जितने भी आज हम लोग सम्स देखेंगे ये सब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगेन बेस्ड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ओके, साइन इनवर्स एक्स को हमको टी पुट करना होगा। तो 1/√1 - x² dx ये होगा dt। हमको लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। अच्छा, अब देखो साइन इनवर्स एक्स हमने टी पुटअप किया है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का एक्सप्रेशन होगा साइन टी। तो यहाँ पे अब एक्स का लोअर लिमिट 0 है, तो 0 पुटअप करते हैं एक्स की जगह पे। 0 = साइन टी, इसका मतलब टी का वैल्यू भी क्या होगा 0। सो दिस इज लोअर लिमिट। फिर टी का अपर लिमिट प्लेस करेंगे, दैट इज 1/√2 एक्स का। एक्स के ये लोअर एंड अपर लिमिट्स है, तो एक्स का अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे 1/√2 = साइन टी। तो टी का वैल्यू क्या होगा, कौन से एंगल के लिए 1/√2 आता है, π/4 के लिए। तो टी का वैल्यू π/4 45 डिग्रीज। तो एंटायर इंटीग्रल हमको अब टी के टर्म्स में चेंज करना है। दिस इज इंटीग्रल, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/4, साइन इनवर्स एक्स, इसको न्यूमरेटर को हमने टी पुटअप किया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस लगाएंगे। ये देखो 1 - x² raised to 3/2, तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 1 - x² raised to 3/2। 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं raised to 1, एंड यहाँ पे 1 - x² raised to ½ dx, ऐसा लिखेंगे हम लोग इसको, क्योंकि बेस सेम है। 1 और ½ को ऐड करोगे तो 3/2 ही बनता है, तो इस टर्म को हम लोग ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, स्टिल ये पूरा टी के टर्म्स में चेंज नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन 0 to π/4, यहाँ पे आएगा टी डिवाइडेड बाय 1 - x²। अब देखो हमने x डिराइव किया है, x इज साइन टी, तो यहाँ पे साइन टी रख देंगे, बट यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर टी। और ये क्या है, √1 - x², और यहाँ पे है dx। अब ये देखो 1/√1 - x² dx, ये पूरा टर्म क्या है dt, तो ये पूरा टर्म होगा dt। सो इंटीग्रल नाउ बिकम्स 0 to π/4 t/1 - साइन स्क्वायर टी dt। अब करेक्ट है, अब पूरा इंटीग्रल टी के टर्म्स में आ गया है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 t 1 - साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर टी dt, विच इज इंटीग्रेशन 0 to π/4 t इंटू सीक स्क्वायर टी dt। यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। दिस इज u फंक्शन, दिस इज v फंक्शन। वैसे ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, t मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, LIATE। a t से पहले आना चाहिए, a t से पहले है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। दिस इज u फंक्शन, दिस इज v फंक्शन। इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट्स लगाएंगे, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u डैश, t का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सीक स्क्वायर t dt, द होल dt, विच इज t इंटू सीक स्क्वायर t का इंटीग्रल tan t माइनस इंटीग्रेशन tan t dt। This will give us t into tan t minus integration of tan is log of sec x, यहाँ पे sec t आएगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज t। अब हम लोग बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने साइन इनवर्स x को t पुट किया था, तो यहाँ पे t है, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x इंटू tan t। अब देखो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, वहाँ से हमने लिखा x इज साइन टी। अब ये भी हमको यूज़ करना होगा। देखो हमारे पास ये आंसर आ चुका, x क्या है, x है साइन टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे,
इस एंगल को हम लोग टी लेंगे, साइन टी। साइन का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट होगा एक्स, हाइपोटेनस होगा 1। तो ये साइड कितना निकल के आ जाएगा? ये होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको टैन टी चाहिए, इस ट्रायंगल से टैन टी लिखो। टैन टी होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे आएगा एक्स बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाइड है, माइनस लॉग ऑफ सीक टी। इसी ट्रायंगल से सीक टी लिखो, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसकी पावर नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव पावर यहाँ पे आ जाएगी तो प्लस होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट सम, ये सम हमको दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। tan x इज इक्वल टू टी, तो सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये होगा डी टी। दिस इंटीग्रल बिकम्स, अच्छा लिमिट्स पे आते हैं अब। x का लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करो, तो tan 0 इज इक्वल टू टी। टी का वैल्यू 0, लोअर लिमिट इज 0। फिर टी का x का अपर लिमिट पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू पाई बाय 4। सो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू टी। tan पाई बाय 4 इज 1, t इज इक्वल टू 1। लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा डी टी, ये पूरा टर्म होगा डी टी। यहाँ पे आएगा 1 बाय 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। यहाँ पे हमको 1/3 कॉमन निकालना होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3 dt। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाया। अब जो टी का कोएफिशिएंट है 4/3, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दिस बिकम्स 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस इसका स्क्वायर 4/9। तो 4/9 हम ऐड करेंगे, 4/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा dt विच इज़ 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 बाय, ये पहले 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो t प्लस 2/3 द होल स्क्वायर है इसका एक्सप्रेशन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ऊपर और नीचे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4/9 dt विच इज़ इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल 0 to 1 बाय t प्लस 2/3 द होल स्क्वायर माइनस 1/9। 1/9 को लिखेंगे 1/3 स्क्वायर dt। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ये इसका आंसर। और फिर लिमिट्स है 0 to 1, ये 1/3 कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास ये आंसर है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 इधर मल्टीप्लाई करो, तो 3t प्लस 2 बाय 1 इंटीग्रेशन 0 to 1। सो दिस इज tan इनवर्स t का वैल्यू 1 पुटअप करो 5 माइनस tan इनवर्स t का वैल्यू 0 पुट करो, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर इज tan इनवर्स 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ डिनोमिनेटर और ऊपर ये वाला जो टर्म है, पहले तो डिनोमिनेटर पे टारगेट करते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन रेज टू 4x कॉस रेज टू 4x प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज़ 1। तो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस।
तो जो इंटीग्रल हमको डिराइव करना है, निकालना है, दैट इज 0 to 4 पाई sin 2x, दैट इज टू sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin raised to 4 cos raised to 4 is 1 minus 2 sin x into cos x. तो नीचे 1 minus 2 sin x cos x है, तो हम लोग बाहर एक माइनस साइन एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे एक माइनस साइन एडजस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे, सो दैट नाउ माइनस साइन तो बाहर है ही. 1 minus 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 minus 2 sin x cos x, 0 to 4 पाई 1 minus 2 sin x cos x बाय 1 minus 2 sin x cos x. ये पहला इंटीग्रल. और फिर ये 1 अपॉन ये वाला टर्म, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई 1 अपॉन 1 minus 2 sin x cos x dx, विच इज़ इक्वल टू, माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई. इसमें ऊपर और नीचे हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x बाय cos स्क्वायर x dx. और ये माइनस टर्म होगा, इस इंटीग्रल का जो साइन है बाहर का वो होगा माइनस, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, विल गेट dx. तो ऐसे दो इंटीग्रल्स हमको मिल गए. नाउ फर्स्ट इंटीग्रल माइनस साइन 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to 4 पाई, फिर प्लस यहाँ पे 0 to 4 पाई sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस cos एक cos कैंसिल आउट होगा, साइन अपॉन cos विल बिकम tan, तो 2 tan x. ओके, ये इंटीग्रल बन गया. दिस इज माइनस साइन, पहले अपर लिमिट प्लेस करो 4 पाई, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट प्लेस करो 0, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई sec स्क्वायर x dx. यहाँ पे sec स्क्वायर x को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पे है -2 tan x विच इज इक्वल टू -4 पाई. फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर आ गया. सेकेंड इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे, tan x को t पुटअप करेंगे. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. हम लोग सेकेंड इंटीग्रल में tan x को t पुटअप करेंगे, तो sec स्क्वायर x dx होगा dt, sec स्क्वायर x dx dt. यहाँ पे 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. लिमिट्स पे आते हैं. x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे, x का लोअर लिमिट जो 0 है यहाँ पे पुट करते हो, तो tan 0 इज 0, तो लोअर लिमिट इज 0. x का अपर लिमिट प्लेस करो. अगेन ये जो सम है, आई गेस इसमें एरर है, यहाँ पे π/4 होना चाहिए, ये 4 पाई लिखा हुआ है उन्होंने, दिस इज π/4. तो हर कहीं पे चेंज कर दो π/4, और यहाँ पे अपर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे भी आएगा π/4. प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे. दिस इज π/4 माइनस π/4, फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर. ठीक है, तो जब अपर लिमिट π/4 आप प्लेस करोगे, tan π/4 इज 1, तो t का अपर लिमिट 1. तो ये इंटीग्रल अब हमको डिराइव करना है. तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए इसके आंसर में, -π/4 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 बाय, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दिस इज t - 1 द होल स्क्वायर dt विच इज इक्वल टू -π/4 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 t - 1 रेज टू -2 dt. दिस इज -π/4 प्लस x रेज टू n का इंटीग्रल लगा दो, t - 1 रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. लिमिट्स लगेंगे 0 to 1. दिस इज -π/4 प्लस t - 1 रेज टू -1 अपॉन -1, 0 to 1. लिमिट्स लगाने हैं हमको स्टिल यहाँ पे. आंसर इज -π/4. ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा 1 बाय t - 1. इस पे लिमिट्स लगाना है 0 to 1.
विच इज़ माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 0 माइनस ये माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1 बाय 0 का टर्म आ गया मतलब इन्फिनिटी, सो माइनस पाई बाय 4 माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 लिमिट या इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, आप ये बोलोगे। ओके ये तो पाई बाय 4 का हमने अपर लिमिट चेंज किया था इसलिए आंसर ऐसा आया। अगर आप यहाँ पे 4 पाई ही लेते हो तो वो भी देख लेते हैं कि ये इंटीग्रल अगर आप 4 पाई ले लेते हो तो क्या आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर आया था पहले वो ये आया था माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई sec स्क्वायर एक्स dx। हम लोग यहाँ पे थे, मैंने बीच का जो स्टेप है वो उठाया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x। हाँ अगर आप 4 पाई का लिमिट यूज़ करते हो तो इसका आंसर कैसे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा x 0 टू 4 पाई प्लस यहाँ पे हमने tan x को t पुटअप किया तो ये ऐसे दिखेगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 sec स्क्वायर एक्स dx dt बना। ठीक है, तो अब देखो हमने tan x को t पुटअप किया, लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 जब पुट करोगे tan 0 इज़ 0 तो t इज़ 0, लोअर लिमिट ये आएगा 4 पाई tan ऑफ 4 पाई 0 होता है तो t अपर लिमिट भी 0 आएगा, तो 0 टू 0 जाएगा ये, और 0 टू 0 का इंटीग्रल क्या होता है 0, तो बस यही एक इंटीग्रल बचेगा। अगर आप एक्चुअल जो 4 पाई का लिमिट दिया है वो यूज़ करते हो तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 4 पाई माइनस 0 एंड आंसर आएगा माइनस 4 पाई, क्योंकि ये इंटीग्रल तब 0 हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं, एग्जिस्ट मतलब उसका आंसर 0 होगा क्योंकि लोअर और अपर लिमिट सेम है, तो सिर्फ ये जो पहला इंटीग्रल है वही इवैल्यूएट होगा, दैट इज माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे रूट ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू टी 1/2 रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स ये होगा डी टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स ये होगा 2 रूट ऑफ कॉस एक्स डी टी, और रूट ऑफ कॉस एक्स टी है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स ये होगा 2t डी टी। ये माइनस साइन यहाँ से हटा के इधर दे दो, तो अब इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। रूट ऑफ कॉस एक्स इसको हमने t पुटअप किया, साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर एक्स लिखो इंटू साइन एक्स टी एक्स लिखो। लिमिट्स चेंज करते हैं थोड़ी देर में, इंटीग्रेशन t साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स टी एक्स का टर्म है, साइन एक्स टी एक्स हमने डिराइव किया, इट इज़ माइनस 2t डी टी, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2t डी टी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल t 1 माइनस, अब देखो रूट ऑफ कॉस एक्स टी है तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा टी स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होगा टी रेज टू 4, तो यहाँ पे आएगा टी रेज टू 4 माइनस 2t डी टी। ये माइनस साइन इस ब्रैकेट में हम लोग लगा देंगे तो ये इंटीग्रल अब ऐसा दिखेगा। अच्छा ये 2 बाहर लिख देंगे, t इंटू टी होगा टी स्क्वायर टी रेज टू 4 माइनस 1 डी टी विच इज़ 2 इंटीग्रल टी रेज टू 6 माइनस टी स्क्वायर डी टी विच इज़ 2 टाइम्स टी रेज टू 6 का इंटीग्रल टी रेज टू 7/7 माइनस टी क्यूब बाय 3, ये आंसर आएगा। अब लिमिट्स हम लोग अब इधर आके लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। अब देखो लोअर लिमिट पुट करो, x का लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे, इसमें आपको लिमिट्स पुट करना होगा। x का लोअर लिमिट 0 है, cos 0 क्या होगा 1, रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, तो लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करता हूँ, यहीं पे हम लोग इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या पुट किया है, रूट ऑफ cos x को t पुटअप किया है। अब ये x का
लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो तो ये आएगा रूट ऑफ कॉस ज़ीरो विच इज़ टी। कॉस ज़ीरो होता है 1, रूट ऑफ 1 इज़ 1, तो टी का वैल्यू 1, लोअर लिमिट इज़ 1, तो यहाँ पे लोअर लिमिट इज़ 1। अब आते हैं अपर लिमिट पे, तो x की जगह पे अब अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, तो रूट ऑफ कॉस 2 पाई इज इक्वल टू टी। कॉस 2 पाई कितना होता है 1, रूट ऑफ 1 इज़ 1, तो टी का अपर लिमिट भी 1, तो यहाँ पे अपर लिमिट भी 1, लोअर अपर लिमिट सेम, आंसर आएगा 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगेगा हमको आगे चल के, बट ये उस टाइप का सम है, नीचे साइन और कॉस के टर्म्स, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में हमने ऐसा टाइप देखा है। इसमें क्या करना होता है आपको, कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉस एक्स इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स 0 to पाई बाई 2 1/5 प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। ये टर्म हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर शिफ्ट होगा ऊपर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। This is equal to integral 0 to pi by 2 1 plus tan square is sec square x by 2 dx। 5 tan square minus 4 tan square, so that is tan square x by 2 plus 5 plus 4 is 9। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x को tan x by 2 को हम लोग t पुटअप करेंगे, इसका डेरिवेटिव sec square x by 2, x by 2 का डेरिवेटिव हाफ dx, ये होगा dt। तो अब ये इंटीग्रल कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx, ये देखो sec स्क्वायर x by 2 dx, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x by 2 dx इज 2 dt, sec स्क्वायर x by 2 dx इज 2 dt, यहाँ पे आएगा t स्क्वायर प्लस 9। अब लिमिट्स चेंज करते हैं, x का लोअर लिमिट यहाँ पे 0 पुट करो, tan 0 इज 0, तो t का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 4 यहाँ पे पुट करो, x की जगह पाई बाई 4 पुट करोगे, कैलकुलेट करते हैं इसको, ये देखो x की जगह पे अपर लिमिट पाई बाई 4 पुट किया तो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 बाई 2 ये होगा t, तो यहाँ से t कितना आएगा tan पाई बाई 4, एंड tan पाई बाई 4 कितना आता है 1, तो अपर लिमिट इज 1, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर लिखेंगे, 0 to 1 2 by t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt विच इज़ 2 टाइम्स 1 by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1 by a tan इनवर्स t by 3, ये इसका आंसर आएगा 0 to 1। सो बाहर मल्टीपल है 2 by 3, अपर लिमिट प्लेस करेंगे tan इनवर्स 1 by 3, t का वैल्यू 1, फिर आएगा माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर इज 2 by 3 tan इनवर्स 1 by 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें क्लियर कट दिख रहा है, अगेन sin x को t पुट करोगे तो cos x dx dt बनेगा, विल पुट sin x इज इक्वल टू t, cos x dx इज dt। लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं, x का लोअर लिमिट 0 पुट करो, sin 0 इज 0, तो t का लोअर लिमिट 0, x का अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट करो, sin पाई बाई 2 इज 1, दिस इज 1, cos x dx इज dt 1 बाय 1 प्लस t 2 प्लस t। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 to 1, आप करके देखो इसको, a अपॉन 1 प्लस टी, b अपॉन 2 प्लस टी, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन लगाओगे विल गेट 1 बाय 1 प्लस टी माइनस 1 बाय 2 प्लस टी, ये आएगा।
विच इज़ log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2, और लिमिट्स लग जाएंगे 0 to 1, विच इज़ इक्वल टू दिस इज log ऑफ t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, 0 to 1, विच इज़ अपर लिमिट प्लेस करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे भी 1, तो ये आएगा 2/3, फिर आएगा माइनस साइन लोअर लिमिट, 0 पुट करो यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ हाफ, सो विच इज़ log 2 माइनस log 3 माइनस log 1 माइनस log 2, विच इज़ इक्वल टू log 2 माइनस log 3 माइनस log 1 इज 0, माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस log 2, सो विच इज़ log 2 दो बार है माइनस log 3, विच इज़ log ऑफ, ये 2 इसके पावर में चला जाएगा तो 4 बन जाएगा माइनस log 3, आंसर इज log ऑफ 4/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा e⁻x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e⁻x इंटू e⁻−x इज 1, तो ये टर्म ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है, नहीं, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे e⁻x को t, तो e⁻x dx बनेगा dt, सो दिस इंटीग्रल बिकम्स -1 to 1। अच्छा, लिमिट्स भी चेंज करने होंगे। देखो x का लोअर लिमिट पुट करो, x का लोअर लिमिट है -1, इसमें अगर आप पुट करो तो e⁻−1 इज t, तो t का वैल्यू 1/e, तो प्लस 1/e, ये इसका लोअर लिमिट है। अब अपर लिमिट पे आते हैं। x का अपर लिमिट 1 है, तो x का अपर लिमिट 1 पुट किया, यहाँ पे e⁻1 इज t, तो अपर लिमिट इज e⁻1 मतलब e, तो लोअर लिमिट इज 1/e, अपर लिमिट इज e। ओके, e⁻x dx इज dt, e⁻x dx इज dt, यहाँ पे आएगा 1/a² t² प्लस b², ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये सम, विच इज़ इंटीग्रेशन 1/e से लेकर e 1/a t² प्लस b² dt, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल, 1/x² प्लस a² इज 1/a tan इनवर्स x/a, और फिर लिमिट्स लग जाएंगे 1/e से लेकर e। अच्छा, इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या करना होगा, डिवाइड बाय t का कोएफिशिएंट दैट इज a, तो ओवरऑल आंसर इज 1/ab tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे, t की जगह पे e पुट करेंगे, ae/b, फिर आएगा माइनस tan इनवर्स, t की जगह पे 1/e पुट करेंगे, a/b, ये रिक्वायर्ड आंसर है।